Good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine and doing good. Okay. So in last class, yesterday we do the explanation part of this chapter, and I'll just give you the exercise number 1 in your homework. I hope you all do it, but please recheck the exercise with this photograph, or I'll just send you the PDF of this exercise. Okay. एक्सरसाइज नंबर 2 इज एज सेम एज, बस आपको इसमें विल यूज़ करना है और जो वर्ब है वो आपको ब्रैकेट इस बॉक्स में से यूज़ करके सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है. जस्ट एग्जाम्पल, आई विल गो टू द स्टोर, आई नीड टू बाय पेंसिल्स. वी विल हेल्प फादर टू क्लीन द कार दिस इवनिंग. I will not do my homework today. I will do it tomorrow. Okay. It is cloudy. I think it will rain this afternoon. I know that mother will go home late from work. Okay. दिस 3 एक्सरसाइज आर जस्ट सिमिलर. इसमें भी आपको ये भी सिमिलर है, इसमें भी आपको विल लगा के और सारे वर्ब्स को फाइंड आउट करके ब्लैंक में फिल आउट करना है. दिस इज वन ऑफ योर मोर होमवर्क. एक्सरसाइज नंबर 3 इज योर ऑल्सो होमवर्क. वी विल लुक फॉरवर्ड. फ्यूचर सिंपल आपने पढ़ लिया, जिसमें आपको सिर्फ विल लगाना होता है और बाद में वर्ब का बेस फॉर्म लगाना होता है. नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम मेन चीज़ क्या आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब रहती है और उसके साथ आईएनजी लगाना होता है आपको. जहाँ आईएनजी आएगा वहाँ मीन्स कंटिन्यूस टेंस है. सो एक रीड कन्वर्सेशन में आपको Naidas, I will be spending my holidays with my cousins in Shimla. Sunita, I will be attending a summer camp. I am sure it will be exciting. Aziz, we will be shifting to new house, so we will not be going on a holiday in this year. Okay. इन सारे सेंटेंस में एक आपको वर्ड कॉमन दिख रहा है, will be spending, will be attending, will be shifting. आई थिंक यू गॉट इट. फ्यूचर टाइम में आपको क्या करना होगा, जो आपको विल है, विल के साथ में लगाना है, फॉर्मूला बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका फॉर्मूला बनेगा. सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी होता है. ठीक है. विल भी आप लगाएंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. इट इज़ रियली सिंपल थिंग. सब्जेक्ट के साथ में आपको विल बी लगाना है, देन V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ विद द सेंटेंस. ठीक है. विल आपको यूज़ करना है. ठीक है. इट इज़ रियली सिंपल. शेल आप लगाएंगे आई और वी के साथ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू. पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन इन द एक्स्ट्रा. आपने नेक्स्ट टेंस में भी ये चीज़ें कर रखी है. सो जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है. दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. आई विल बी, आई के साथ आपने लगाया विल बी, प्रैक्टिस के साथ आईएनजी, क्रिकेट एट 5 PM टुमारो. इसी को अगर आपको नेगेटिव में करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट. क्या लगाना पड़ेगा, नॉट. आई विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो. विल आई बी, अब क्वेश्चन बनाना है तो ये विल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा. ठीक है. होता कुछ भी नहीं है, उसमें सब्जेक्ट और विल दिया हुआ रहता है, तो ये विल आगे आ जाएगा और ये पूरा सेंटेंस एज इट इज़ पीछे चला जाएगा. तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, विल आई बी प्रैक्टिसिंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके. ऑल ऑफ अस विल बी वॉचिंग अ फिल्म दिस इवनिंग. ऑल ऑफ अस विल नॉट बी वॉचिंग अ फिल्म दिस इवनिंग. विल ऑल ऑफ अस बी वॉचिंग अ फिल्म दिस इवनिंग. ओके. सो इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी बिकॉज जस्ट यू आर कन्फ्यूज. दैट इज़ बिकॉज इसमें विल और बी दोनों साथ में यूज़ होता है. ठीक है. सो डू प्रैक्टिस ऑफ इट. सम वर्ब्स दैट डू नॉट यूजुअली एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम फॉर एक्शन गोइंग ऑन दिस ऑन द इन द फ्यूचर ही आर हियर, फॉरगेट, लास्ट, सी, want, wish and remember. These things are not usually expressing future time. ये जो words highlighted है ये future time को express नहीं करते हैं. ओके.
So do practice of this tense, make the sentence and convert in negative and question statement. At least 5 sentence you have to do in your rough copy. Okay, do practice of it. If you have any doubt, then please consult with me. Okay, bye.